गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जे इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है पाइसीज यानी मीन राशि की लव लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, फेब के थर्ड वीक में क्या चेंजेस आ रहे हैं मीन राशि की लव लाइफ में। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट कर रहा है उसे आप रख लो, एंड जो नहीं कर रहा है उसे सिंपली छोड़ सकते हो। एंड अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखते हैं मीन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से उनकी लव लाइफ के लिए। मीन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से उनकी लव लाइफ के लिए। मीन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से उनकी लव लाइफ के लिए। फुलफिलमेंट एंड न्यू बिगिनिंग्स। तो मीन राशि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवली रिलेशनशिप या लव के हिसाब से होती हुई नज़र आ रही है, आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में। ओके, देखते हैं अभी क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में, प्रेजेंट में क्या चल रहा है पाइसीज की लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्रेजेंट में क्या चल रहा है पाइसीज की लव लाइफ में। एस ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप्स। फेब के थर्ड वीक में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में पाइसीज। फेब के थर्ड वीक में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में पाइसीज। हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ सोर्ड। ऐसा लग रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग हुई है आपके करंट में, ठीक है, रिलेशनशिप में। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपके रिश्ते में ऐसा लग रहा है, और किसी तरह का सेलिब्रेशन भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ कप्स क्यों आया है। एस ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ कप्स क्यों आया है। एस ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ कप्स क्यों आया है। किंग ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड। ओके, देखो पाइसेस आप अपनी ही एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है आपके दिमाग में कि ठीक है आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, ठीक है, इस रिलेशनशिप में या इस पार्टनरशिप में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र नहीं आ रहे हो। एक ज़बरदस्ती वाली चीज़ नज़र आ रही है कि लाइक ठीक है करना है तो करेंगे, ठीक है, इस तरह वाली एक बोझ टाइप का नज़र आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि शादी वगैरह के लिए या फिर इस चीज़ के लिए आपने बहुत टाइम से वेट भी किया था कि आपकी शादी होगी, आप बहुत खुश हो गए, लेकिन जब वो एग्जैक्टली हो रही है तो आप हैप्पी नहीं हो इससे, ठीक है। यहाँ पे सेलिब्रेशन तो दिखाई दे रहा है डेफिनेटली, ठीक है, हो सकता है कोई फंक्शन हो रहा है, हो सकता है एंगेजमेंट हो रही है, आपकी मैरिज की बात चल रही है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है। ऑलरेडी आपने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है भाई मुझे आगे बढ़ना है इस पर्सन के साथ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र नहीं आ रहे हो। विद दिस किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली आप बहुत इमोशनल हो, केयरिंग हो, लविंग हो, लेकिन आप जिसके साथ आगे बढ़ रहे हो उस पर्सन को लेके आप बहुत हैप्पी नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत स्पिरिचुअल एलिमेंट में भी दिखाई दे रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है आप शादी में बढ़ रहे हो या रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अब अकेले रहना सीख गए हो, ठीक है। एक इंडिविजुअल एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके मन में आता है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, या फिर कहीं जाके अकेले में रहने लग जाओ, या फिर पूरी तरह से एक आइसोलेशन में चले जाओ, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को ना ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके अंदर वो फायर एलिमेंट नहीं है कि
बहुत एक्टिवली हर चीज़ को संभालने लग जाओ, या फिर हर चीज़ में आगे एक्शन ले लो, ऐसा नहीं है। आप बस चल रही हैं चीज़ें तो उसमें आप पार्टिसिपेट लेना है, इसलिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। अदरवाइज़ आपका बहुत अंदर से एक ये मन होता है कि पता नहीं आप ऐसे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले पाओगे। बिकॉज मुझे लगता है कि इस चीज़ के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है उससे आप थोड़ा स्ट्रेस्ड हो रहे हो, उससे आप परेशान हो रहे हो कि कल कल जो फ्यूचर है उसमें आप चीज़ें कैसे बैलेंस कर पाओगे, आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा पाओगे, आप कैसे चीज़ों को मेंटेन कर पाओगे। उन सारी चीज़ों से आप काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा डरे हुए हो, थोड़ा सा रात में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंग्जाइटी भी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हो, नींद नहीं आ रही है ज़्यादा सोचने के कारण। क्योंकि यहाँ पे आपका मन ऐसा कर रहा है कि लाइक आप चीज़ों से भाग जाओ, ठीक है, आप ना करो, शादी वगैरह ना करो, और आप पीछे हट जाओ। लेकिन आप वो भी नहीं कर सकते, आपको पता है, क्योंकि आपके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ कोर्स, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आपका मन था, बट अब जब वो चीज़ हो रही है तो अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि आप वो किसी बेमन तरीके से कर रहे हो। आपका अंदर से उतना मन नहीं है, आपको चीज़ें उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रही हैं, उतना एक्साइटमेंट नहीं रह गया है आपके अंदर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअलिटी की वजह से भी है। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते चले जा रहे हो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, ठीक है। तो ये उस रीज़न से भी हो सकता है, लेकिन नो डाउट कि ये न्यू बिगिनिंग हो रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी सारी विशेस थी वो भले ही कैसे भी हो बट वो पूरी हो रही है। एट द एंड आप जो चाहते थे वो कहीं ना कहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। भले ही वो अभी आपके मन में वो फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, वो बात नहीं आ रही है, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये आपकी ख्वाहिश थी, कहीं ना कहीं ये आपकी इच्छाएं थी जो पूरी हो रही हैं। ओके, सो यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी बहुत है, ठीक है। एक तरफ आप बहुत इमोशनल भी हो, एक तरफ आप बहुत प्रैक्टिकल होके भी सोच रहे हो। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज, मीन राशि वालों के लिए। आई होप कि रेजोनेट करी होगी, आपसे पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।